भारत का एक ऐसा राज्य जो कभी ज्ञानों का सप्लायर था, आखिर आज वो मज़दूरों का सप्लायर क्यों बन गया है? आखिर क्या उसके यहाँ इंडस्ट्री नहीं है उस राज्य में? आखिर वहाँ के लोगों के पास इतनी क्या कमी पड़ गई जो अभी भी विश्व रैंकिंग में सबसे गरीब राज्य बताया गया है? यानी कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास न तो स्वास्थ्य अच्छा है, न तो शिक्षा अच्छा है, न ही जीवन यापन करते हैं वो भी अच्छा लेवल का नहीं है। फिर भी जब आप देखोगे कि यहाँ की सरकार हमेशा दावा करती है कि मैंने गरीबी से इतना लोगों को बाहर निकाला, क्योंकि बिहार की जो गरीबी परसेंट है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स के अनुसार जब मानो 49% है। अब ये संख्या बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि अगर 100 लोग हैं तो आप उसमें से मानो 49 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, उसमें से भी 38% लोग ऐसे हैं जो बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं, यानी कि उनके पास बहुत सारे साधन की कमी है। इन गरीबों को बाहर निकालने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है? सरकार तो इतने सारी योजना चला रही है, फिर भी ये गरीब क्यों रह गए आज तक? तो इसके पीछे जो कहानी है आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो बिहार की जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है वो है औद्योगिक विभाजन 2000 ईस्वी में। जब बिहार से कट के झारखंड बना था तो जितने भी बिहार के खनिज संपदा वाला क्षेत्र था वो झारखंड के हिस्से में चला गया, जिस वजह से बिहार के पास तो ऐसा कुछ बचा नहीं जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए। अब वही दूसरी बात हम जब करते हैं, यहाँ के लोग अधिकतर जो हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं। आप जब देखोगे कृषि पर निर्भर रहते हैं तो यहाँ की जो जलवायु है वह मानसून पर लोग ज़्यादातर निर्भर रहते हैं, जिस वजह से कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ पड़ जाता है। और लोग यहाँ पे कृषि जो करते हैं वो व्यवसाय के रूप में नहीं करते हैं, बस ऐसे मानो कि निजी जीवन में एक कृषि मजदूर की तरह उसमें सब परिवार काम करते हैं, बस अपना जीवन जी सके। इसी राज्य में जो है गरीबी और अशिक्षा रहेगी तो उस राज्य में जो है मानव जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एक बड़ा मुद्दा है कि अगर मानव को हम ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा, इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचेगा तो उसको जो है मज़दूर सस्ते दर पे नहीं मिल पाएगा और एक मानो स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से एक समस्या है यहाँ कि लोग अपने जीवन यापन में ही इतने व्यस्त हैं कि लोग अपनी शिक्षाओं पे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 8,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च की जाती है, लेकिन उस राज्य का जो स्थिति ऐसी है आज भी कि मानो वहाँ की जो 28% ऐसे आबादी है जो अभी भी साक्षर नहीं है। अब क्योंकि भारत में अभी भी 74% ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं। वहीं पर इस राज्य की जो है बुनियादी ढांचे में भी कमी है कि अभी भी शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार बहुत अच्छे प्रयास कर रही है। आप जब देखोगे कि 2026 तक में अगर बिहार राज्य को सबसे नीचे बताया गया है तो उसके वजह एक ही है कि यहाँ के जो अवसंरचना है उसका विकास बहुत ही तेज़ी से नहीं किया जा रहा है, कि जिस स्थिति में होना चाहिए उस अवस्था के अनुसार नहीं किया जा रहा है। जब आप उस पोजीशन में पहुंचोगे तो उचित है इन्वेस्टर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है वो भी बिल्कुल अलग है भारत के अन्य स्टेटों के साथ, क्योंकि भारत की नीति आयोग की रिपोर्ट से बताती है कि बिहार के आधे से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनके घर से जो लोग हैं वो बाहर किसी अन्य स्टेट में काम करते हैं। यानी कि इस थ्योरी को वो बताए हैं कि ब्रेन ड्रेन थ्योरी, यानी कि बिहार की जो दिमाग है वो अन्य स्टेट जाते हैं। ये बुरा नहीं है भारत के लिए, क्योंकि वो किसी स्टेट में तो काम करते हैं, लेकिन जब आप देखोगे एक कुशल एक स्किल्ड वर्कर अगर बिहार का है, वो अगर किन्हीं अन्य स्टेटों में काम कर रहा है तो आप सोचो उस राज्य का क्या होगा जिस राज्य में वो जन्म लिया। क्योंकि आज भी अधिकतर लोग जो है, जैसे दिल्ली जाओगे, हरियाणा जाओगे, आप भारत के किसी अन्य स्टेट में जाओ, बिहार के लोग आपको मिल ही जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है बिहार की सरकार से कि आखिर बिहार सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती है स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए, जो वहाँ के स्किल्ड वर्कर यहाँ स्टार्टअप शुरू कर सके और यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके। अब वहीं पर देखोगे प्राकृतिक आपदा कि बिहार में अक्सर आप देखते होगे कोसी नदी का बाढ़ हमेशा लाखों जिंदगी को तबाह कर देती है हर साल, लेकिन सरकार समय से पहले नहीं चौंकती है। और भारतीय मीडिया की बात ही क्या करोगे, क्योंकि वो सवाल तो तभी उठाती है जब आपके एरिया में बाढ़ आ जाएगी तब वो सवाल उठाएगी। लेकिन अगर समय से पहले सरकार उन सब समस्याओं को दूर कर दे तो शायद आपको लगता है कि उस समय आवाज़ उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ की मीडिया ऐसा क्यों करेगी? क्यों बाढ़ में डूब जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा, तभी तो सरकार की तरफ एक बार नज़र करके देखोगे और सरकार से कुछ लेने की उम्मीद करोगे। जब आप लेने की उम्मीद करते हो, सरकार ये चाहता है कि आप एक भिखारी बने रहो और आप उनके गुलाम रहो, क्योंकि आपको मानसिक रूप से किसी न किसी तरीके से गुलाम बनाया गया है आज भी भारत में। पलायन भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में पलायन जो है खास तौर पर आप जब देखोगे पिछले 20 वर्षों में काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि जब अन्य स्टेट में, भारत के अन्य स्टेट में जब इंडस्ट्री लगाई गई है तो वहाँ स्किल्ड वर्कर या मानो मजदूर की बहुत कमी होती है। आज भी बिहार के अधिकतर जो आबादी है वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में आपको
काम करते हुए दिख जाएंगे। अब बताओ, जब बिहार के जो कभी ज्ञान का सप्लायर था वो आज मजदूर का सप्लायर बन गया, तो इसके पीछे है कि हम लोग आज बेसिक जीवन में यहाँ के लोग वह शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार ने भी काफ़ी खर्च करने का प्रयास किया है, लेकिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चरमरा स्थिति में है, क्योंकि आज भी जो बिहार के शिक्षक हैं वो अपना कर्तव्य सही से नहीं निभाते हैं। ये सच्चाई है बिहार में, क्योंकि बिहार में आज शिक्षक जो है एक ऑप्शन के रूप में देखते हैं अपने जॉब को, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें अगर कोई जॉब नहीं होगा तो हम बीएड करके एक शिक्षक बन जाएंगे। और वो अपने घर के बगल में ट्रांसफ़र भी करवा लेते हैं, जिससे उनको आने जाने में थोड़ा आरामदायक होता है। वो मन हुआ कभी गए कभी नहीं गए, ऐसा ही होता है बिहार में, और इस बात से कोई मुकर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने गांव में पिछले 3 वर्षों से इस चीज़ को वॉच किया है। क्योंकि बिहार में अक्सर लोग शिक्षक का जॉब मान लेते हैं कि टीचिंग का जॉब सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे घर के नज़दीक में रहेगा और कोई भी हमें वर्कलोड नहीं रहेगा। तो जब शिक्षक ही ऐसा मान के चलते हैं वर्कलोड, तो फिर मानो भारत में समाज में सुधार कैसे आएगी। वहीं आखिर बिहार में निवेश की कमी क्यों है? क्योंकि एक चीज़ मालूम होगा कि बिहार का जो इन्वायरमेंट है वो इंडस्ट्रियल नहीं है, क्योंकि बिहार के लिए एक इतिहास गवाह है कि बिहार ज्ञानों का सप्लायर रहा है। लेकिन यहाँ का माहौल में आखिर आप जब देखोगे, तो अगर भारत के स्तर पर जब देखते हो तो बिहार जो है सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र वाला राज्य है आज भी बिहार। इसका वजह एक है कि देश के जीडीपी में भी बिहार का योगदान कम है, और देश के हिस्से में अगर बिहार का जीडीपी कम है तो शायद बिहार की छवि शायद अच्छी नहीं है, क्योंकि बिहार शायद तीसरी सबसे आबादी वाला राज्य है भारत का। फिर भी आप जब देखो कि लोग शायद इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं है कि हमारे यहाँ कैसे सरकार से इन्वेस्टमेंट करवाए। सरकार से जब तक आप सवाल नहीं करोगे तो सरकार आपके लिए काम क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ लोगों को अक्सर 10,000 रुपया चाहिए और उम्मीद करते हैं कि सरकार 2 लाख रुपए देगी आने वाले समय में। जब ऐसे ऐसे चीज़ों को आप सोच के रखोगे कि फ्री में कुछ दे रहा है कोई राज्य, तो एक चीज़ मानो आप कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शायद सबको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि यहाँ के लोग राजा होते हैं, लेकिन यहाँ के जो राजा हैं वो खुद को गुलाम बना लिए हैं, खुद ही गुलाम बना लिए हैं। इसीलिए जब गुलाम बना लिए हैं तो कोई भी सरकार हो सत्ता में बने रहने के लिए वो हमेशा प्रयास करेगी कि जनता को चाहे जैसे भी हो, लुभा के हो, कुछ पैसे दे के हो, या फ्री में अनाज दे के हो, या फ्री में बिजली दे के हो, उनको अपने तरफ रखना है, जिससे हमारा वोट बैंक बना रहे। और ये सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के लिए और भारत के लिए आने वाले समय में, कि अगर लोग भारत के लोकतंत्र के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आप ऐसा ही मानो कि जिस संविधान का उद्देश्य था कि हमारा सभी लोगों का समन्वय रूप से विकास हो, आखिर वहाँ के लोग में एक भारत का एक ऐसा राज्य, बिहार राज्य जो पछड़ रहा है, इसकी जिम्मेवारी सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग, हम भी और आप भी, सब लोग उतना ही जिम्मेवार है। क्योंकि जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस समय एक चीज़ बताया गया था, वह कॉरपोरेशन, यानी कि सहयोग से हमें निकलना है। लेकिन बिहार आज कहाँ है? तो फंस गया है। तो कभी आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सोचिएगा इस विषय पे कि बिहार में जो गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, क्या ये है या नहीं है? तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा, हमें इंतज़ार होता है। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो।